स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 87 करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 17 फरवरी 2021 के लिए दी गई है। जैव प्रक्रम तो स्रोत आधारित प्रश्न हल करेंगे। स्रोत आधारित प्रश्न क्या होते हैं? आपको एक पैसेज दिया जाता है, एक गद्यांश दिया जाता है, उसे पढ़कर उसी के आधार पर आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए, चलिए सोर्स पहले पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन में बहुत से बड़े कण होते हैं जिन्हें हमारा शरीर सीधे तौर पर अवशोषित नहीं करता। तो हम जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, वो क्या होता है? आप अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं और हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो शरीर है, वो जो हम खाना खाते हैं, सीधे रूप से, सीधे तरीके से हमारा शरीर उसे अवशोषित नहीं कर सकता। पाचन क्रिया इन कणों को छोटे कणों में तोड़ती है, जिससे ये शरीर के लिए सरल पदार्थ में घुलकर रुधिर में प्रवेश करते हैं। पाचन क्रिया क्या है? पाचन का मतलब ही है कि जो ये कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सरल रूप में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और उसके ज़रिए रक्त कोशिकाओं में जो खाना है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है। हमारे पाचन तंत्र के अंग कुछ रसायनों को उत्पन्न करते हैं जो भोजन का विघटन करते हैं। इन्हें एंजाइम कहते हैं। तो आपको पता होगा, एंजाइम के बारे में पढ़ा है, जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं। और अलग अलग तरह के एंजाइम पाए जाते हैं हमारे शरीर में। प्रत्येक एंजाइम एक विशेष भोज्य कणों पर ही कार्य करता है। अलग अलग तरीका, जैसे पेट में जो एंजाइम पाया जाएगा वो अलग तरीके का, उस पेट तक पहुँचते पहुँचते खाने का रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पर अलग एंजाइम काम करते हैं। मुँह में अलग एंजाइम काम करते हैं। देखिए, आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला बोला है यकृत में सावृत वितरल भोजन को बनाता है। A अम्लीय, B क्षारीय, C उदासीन, कभी अम्लीय कभी क्षारीय। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स B, यानी कि अम्लीय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज योर करेक्ट आंसर। बी में बोला है एंजाइम एमालाइज किस भोज्य तत्व में कार्य करता है? वसा, मंड, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है? मंड। इसका आंसर भी क्या होने वाला है? बी। आगे देख लेते हैं। सी में बोला है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए, भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप खाने को मुंह में लेते हैं, खाने को पीसना शुरू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं, तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो ए इसका आंसर होगा। डी में है पैप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। पैप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, पैप्सिन जो है वो अमाशय में पाया जाता है, जबकि ट्रिप्सिन अग्न्याशय में पाया जाता है। तो इसका बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगले प्रश्न में बोला है कि यह ग्राफ पाचन तंत्र के दो भिन्न एंजाइम की क्रियाशीलता को दर्शाता है। तो एक्स और वाई एंजाइम को आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पे एक्स एंजाइम है और यहाँ पे वाई एंजाइम है। तो देखिए, यहाँ पे जो एक्स एंजाइम आपको दिखाया हुआ है वो क्या है? वो है पैप्सिन, ठीक है, और जो Y है वो है ट्रिप्सिन। तो A इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी हो गए होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।